अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच ऐसे कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनको अब T20 में वापस से मौका मिल गया है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो अब भारत के अंदर आप पहली बार देखोगे, तो आप कैसा फील करोगे ये मैच को जानकर, और ये मैच कौन जीत सकता है तो कौन हार सकता है अभी आप डिसाइड करके बताओगे। क्योंकि ये इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच जो मैच होने वाला है ये 2 फॉर्मेट में होगा। पहला तो ओडीआई होगा, फिर T20 होगा। ओडीआई की अगर बात कर लें तो 17 अगस्त से चालू हो जाएगा, और T20 की बात कर लें तो 26 अगस्त से चालू होगा, और फिर 28 अगस्त को होगा, और फिर 31 अगस्त को होगा। यानी कि टोटल 3 T20 होंगे तो 3 ओडीआई होने वाले हैं, और 3 के तीनों 2 से 3 दिन के गैपिंग पर होंगे। ओडीआई के अंदर आपको रोहित विराट दिखाई दे सकते हैं, तो T20 की अलग ही प्लेइंग 11 होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार फाइनली T20 का क्या आपका प्लेइंग 11 रहेगा। अभी जो प्लेइंग 11 है तो 99% मान सकते हो तो लगभग यही रहेगा। लक बाई चांस अगर कोई इंजर्ड हो जाता है प्रैक्टिस के दौरान या कोई अन्य कारणवश बाहर हो जाता है तो कहीं चेंजेस आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज है वो काफ़ी हद तक आप खुद लगा सकते हो अंदाजा कि भाई यही प्लेयर रहने वाले हैं। क्योंकि इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच ये जो मैच होगा ये कहीं और नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर खेला जाएगा। यानी कि भारत बांग्लादेश के अंदर जाएगा खेलने, और उसमें कई सारे मैचेस होने वाले हैं। लगभग टोटल 6 मैचेस होंगे, 3 ओडीआई और 3 T20 के। लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात कर ले तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले आते हैं आपके अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, संजू सैमसन, और इसके बाद हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग। और एट द एंड अगर आप देख लोगे तो वरुण चक्रवर्ती, मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यही फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी? ये नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक तो यही फाइनल प्लेइंग 11 मानी जाती थी, और काफ़ी ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स और काफ़ी ऐसे मीडिया बता दिया था कि यही फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी, और सब लोग इससे वाकिफ़ हो चुके थे और सब यही जान चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं और कौन से नए खूंखार शेरों की एंट्री हुई है, आइए शुरुआत से प्लेइंग 11 को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों खेलेंगे कि नहीं। देखो, अभिषेक शर्मा के तो कुछ चांसेस हैं कि खेल सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन के तो वो भी चांसेस नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन आपके आईपीएल से इंजर्ड हैं, और आईपीएल से लेकर अभी तक ये कोई T20 मैच नहीं खेले। उसी के साथ साथ इनकी जगह जो प्लेयर की एंट्री होगी, वो प्लेयर की एंट्री सुनकर आप खुद कहोगे कि हाँ यार, अगर इनकी जगह ये ले आए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर अभिषेक शर्मा की जगह आते हैं तो आपके शुभमन गिल साहब आएंगे, और संजू सैमसन की जगह अगर आते हैं तो आपके यशस्वी जायसवाल साहब आएंगे। तो अब आप बताओ कि इन दोनों की जगह अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो बेटर होगा कि नहीं बेटर होगा? बेटर होगा ना। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल इन दोनों की जगह एंट्री मार सकते हैं। और भाई शुभमन गिल तो पक्का आएंगे, क्योंकि ये वाइस कैप्टन T20 के भी हैं। और आपके कैप्टन साहब सूर्य कुमार यादव तो रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी, इनके ऊपर कुछ गंभीर शंकाएं लगाई जा रही हैं कि ये रहेंगे कि नहीं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे कि नहीं। अगर यहाँ पर आपके अभिषेक शर्मा रहते हैं, अभिषेक शर्मा अगर आपको खेलते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं और शुभमन गिल भी दिखाई देते हैं, तो सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर निकाल दिया जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए बाहर निकाला जाएगा क्योंकि भाई आप सारे ऑलराउंडर भरकर कुछ उखाड़ तो नहीं पाओगे। जब वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर आपके टीम में है ही, तो और ऑलराउंडर लेने की जरूरत क्या है। तो इस वजह से जब तक हार्दिक पांड्या हैं तो क्या पता T20 के अंदर आपके नीतीश कुमार रेड्डी को मौका ना मिले। नीतीश कुमार रेड्डी को टेस्ट में इसलिए मौका मिला क्योंकि वहां पर हार्दिक पांड्या नहीं मौजूद थे, T20 के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके बाद रियान पराग साहब, इनके ऊपर भी काफ़ी बड़े शंकाएं उठ रही हैं, क्या ये खेलेंगे कि नहीं। और रियान पराग की जगह तो तिलक वर्मा का आना T20 के अंदर तय सा माना जा रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा आपको इसलिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ बीते समय के अंदर जब भारत ने कुछ T20 मैच खेले हैं तो तिलक वर्मा उसमें अपना नाम दर्ज करा चुके हैं कि भाई मैं एक बेस्ट बैट्समैन हूँ। उसी के साथ साथ आईपीएल के अंदर भी इन्होंने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस किया था, तो रियान पराग की जगह आपको तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब अगर देख लिया जाए आपके रिंकू सिंह साहब, जो कि अब आई थिंक विधायक कुछ इस तरीके का पद पा चुके हैं, तो आपके रिंकू सिंह साहब की जगह
कौन आएगा? तो इस बार आपके रिंकू सिंह को मौका मिल रहा है, क्योंकि ये एज अ फिनिशर के रूप में काम करते हैं और अगर ये नहीं खेल पाते तब इनकी जगह किसी और को लाया जा सकता है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को देख लिया जाए तो भाई देखो, ऑलराउंडर तो काफ़ी सारे हो गए, तो वाशिंगटन सुंदर को लेने का कोई बात उठती नहीं। तो इनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती साहब रहेंगे, अर्शदीप साहब रहेंगे, लेकिन मयंक यादव की जगह जसप्रीत बुमराह साहब आएंगे। तो ये फाइनल आपकी एट द एंड प्लेइंग 11 रहने वाली है, जो कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच दिखेगी। अब ये इंडिया बनाम बांग्लादेश का बीच कब मैच होगा? अगस्त के लास्ट के अंदर T20 ये मैच खेला जाएगा। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं जाने तो जान, जो कुछ नहीं जाने, क्योंकि अभी इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच जो मैच होना है वो कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने अभी परमिशन नहीं दिया है। उसने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी जो राजनीतिक और कूटनीतिक और सैनिक मामला है वो काफ़ी गंभीर चल रहा है, जिसकी वजह से जब तक परमिशन नहीं मिल जाता तब तक भारत जाएगा नहीं वहाँ पर खेलने, और इसी वजह से भारत अभी इंतजार कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है क्या पता ये मैच कैंसिल हो जाए, और अगर ये मैच कैंसिल हो जाता है तो यहाँ भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, और अगर ये मैच कैंसिल होता है तो कहीं जाकर ये सितंबर 2026 के अंदर इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत यहाँ पर बांग्लादेश जाने वाला था खेलने, और बांग्लादेश में जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा भारत के लिए, और इस वजह से ये मैच कैंसिल हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये मैच कैंसिल होना चाहिए? लेकिन अगर होगा तो श्रीलंका के खिलाफ होगा, और श्रीलंका के खिलाफ क्या भारत ने फाइनल स्क्वाड निकाला है उसको समझना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।